गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपोजिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक कंपोजिशन पे बेस्ड है और इसमें बताया जा रहा है कि जो लाइफ में जो है डिसिप्लिन की जो वैल्यू है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कितना ज़रूरी है अनुशासन जीवन में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है। इस पे कंपोजिशन तैयार करना है। कंपोजिशन बोले तो एक रचना टाइप की तैयार करनी है, या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में एक आर्टिकल टाइप का एक लेख अगर लिखना हो तो, या डिसिप्लिन के बारे में तो कैसे लिखेंगे उसको। तो कंपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं इसमें बात करूँ तो इसमें पहली लाइन हमें यहाँ पे दी गई है। देखिए, लाइफ में अनुशासन की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो दिस इज वेल नोन सेइंग दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये क्या है, वेल नोन सेइंग है कि चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो है, वो फादर है किसका, मैन का, आदमी का पिता होता है। कहने का मतलब है ये एक कहावत है। इसकी सरफेस मीनिंग, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग कुछ और है। तो इसकी मीनिंग का मतलब ये है कि मैन इज द प्रोडक्ट, वी कैन से मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट एंड बिहेवियर। मैन जो है एक प्रोडक्ट है, यानी कि एक उपज है किसका, एक आदतों और व्यवहार का, जो उसमें निर्माण किया जाता है, जो डेवलप की जाती है उसमें, कब, यूथ में, बचपन में। तो बचपन में यानी कि बच्चा जो है, बच्चे को किस रूप में आप मोल्ड करना चाहें, जिस रूप में ढालना चाहें उसको ढाल सकते हैं। कहते हैं ना, एक गीली मिट्टी को आप जिस टाइप से शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो बच्चे में जिस टाइप की आदतों का आप निर्माण करना चाहें और व्यवहार का निर्माण करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और ये वर्ड्सवर्थ की पोम है, माई हार्ट स्लीप्स अप करके, उसकी ये लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के पोइट हैं, हमने ऑलरेडी उनके बारे में बात कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन क्या कहती है, सो आर द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे द सिटीजन ऑफ टुमारो। जो आज के जो बच्चे हैं, जो आज के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, कल के क्या हैं, नागरिक हैं। सिटीजन ऑफ टुमारो यानी कि कल के वो नागरिक हैं। इसलिए जो आदतों का निर्माण, जिन आदतों का निर्माण आज उनमें किया जाएगा, उसी बेस पे हमारा क्या होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। क्योंकि वो सिटीजन है हमारे कंट्री के, हमारे देश के, हमारे अपने राष्ट्र के। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स सिटीजन। और जो फ्यूचर है किसी भी नेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, इसके नागरिकों पे। तो इसीलिए अपने नागरिकों को हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, हम अपने जो छोटे जो बच्चे हैं उनमें कैसी आदतों और व्यवहार का निर्माण कर रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करता है क्या, जो फ्यूचर है किसी नेशन का। देयर इज अ नीड ऑफ हेल्दी माइंड्स विद डिसिप्लिन इन लाइफ। और इसीलिए आवश्यकता है, किसकी ज़रूरत है, कह रहा है देयर इज नीड ऑफ हेल्दी माइंड्स, हेल्दी माइंड्स की आवश्यकता है विद डिसिप्लिन इन लाइफ। और उसके साथ साथ जीवन में अनुशासन भी होना जरूरी है। कहने का मतलब हेल्दी माइंड्स तो होना जरूरी है, साथ साथ क्या, किसके साथ, डिसिप्लिन के साथ। तो एक अनुशासित जीवन में जो है, अनुशासित जीवन के साथ साथ एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण भी करना जरूरी है। वी शुड बी अवेयर। अब हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, हमें सचेत होना चाहिए किस चीज़ के लिए, और ड्यूटीज, हमारे अपने कर्तव्यों के बारे में और अपने जिम्मेदारियों के बारे में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमें किस चीज़ के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हमें लाइफ में जब हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझेंगे, कहीं ना कहीं हम अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नॉलेज इज नेवर एंडिंग बट लर्निंग डेज आर फ्यू। नॉलेज जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है, यानी कि नॉलेज गेन करने की कोई उम्र नहीं होती है, ऐसा आपने भी सुना होगा। लेकिन लर्निंग डेज आर फ्यू, और सीखने के लेकिन कुछ ही दिन है, सीखने के दिन जो है वो लिमिटेड हैं। लर्निंग डेज आर लिमिटेड बट गेनिंग नॉलेज इज, क्या कह रहा है, अनलिमिटेड, यानी कि एंडिंग है, नेवर एंडिंग, कभी समाप्त नहीं होता नॉलेज गेन करना। लेकिन सीखने के दिन जो है कुछ ही हैं, कहने का मतलब है। दी सीड्स ऑफ डिसिप्लिन, इसीलिए जो सीड्स हैं, जो डिसिप्लिन के जो बीज हैं, मस्ट बी सोन, वो बोए जाने चाहिए इन यंग माइंड्स। यानी कि जो बच्चे हैं उनके दिमाग में किसके बीज बोए जाने चाहिए, कहने का मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन के बीज, थ्रू मॉरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि नैतिक शिक्षा के द्वारा, नैतिक निर्देश यानी कि प्रवचन, नैतिक शिक्षा के द्वारा उनके दिमाग में कैसे बीज बोए जाने चाहिए, अनुशासन के बीज, यानी कि एक अनुशासित रहने की आदत का निर्माण उनमें किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करें तो ये कह रहा है डिसिप्लिन क्या करता है, डिसिप्लिन करता है, कह रहा है डिसिप्लिन प्लेज
आप देख सकते हैं डिसिप्लिन प्लेज ग्रेट रोल थ्रू आउट अवर लाइफ, और जो अनुशासन है हमारे जीवन भर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो थ्रू आउट अवर लाइफ। सो द डेवलपिंग माइंड्स शुड फॉलो द राइट पेथ, इसलिए जो डेवलपिंग माइंड्स हैं, जो इस टाइप के माइंड्स हैं जो डेवलप करना चाहें, जो प्रोग्रेस करना चाहें, यानी कि जो बच्चे हैं, डेवलपिंग माइंड से मतलब है यहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए, शुड फॉलो अनुसरण करना चाहिए राइट पैथ का, एक अच्छे मार्ग का अनुसरण उन्हें करना चाहिए, उनको अच्छे मार्ग पे आगे अग्रसर करना चाहिए, ठीक है, अग्रसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसमें, इट इज़ ट्रूली सैड, इसीलिए कहा जाता है, कह रहा है ये क्या कहा जाता है, ट्रूली सैड दैट राइट थॉट्स विल फुल डिसिप्लिन अलोन लीड टू राइट एक्ट्स, इसीलिए कहा जाता है, कहावत है, कहने का मतलब है ट्रूली सैड, सचमुच ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइट थॉट्स जो अच्छे विचार हैं विद फुल डिसिप्लिन, एक अनुशासन के साथ, पूर्ण अनुशासन के साथ एक अकेले क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं राइट एक्ट्स को, अच्छे कार्यों को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला सेंटेंस जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स मस्ट लर्न प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स को ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीखना चाहिए इसको, किस चीज़ को, इम्प्लिसिट ओबीडियंस, यानी कि आज्ञा पालन को उनको सीखना चाहिए, आज्ञा का पालन करना उनको सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसमें आगे देखिए, दे मस्ट बी मेड अवेयर, उन्हें अवेयर किया जाना चाहिए, उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए, ऑफ द बेसिक वैल्यूज़ इन लाइफ, जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, जो कुछ बुनियादी जो मूल्य होते हैं, बुनियादी जो आधारभूत मूल्य जो बोलते हैं लाइफ में, उनके लिए उन्हें अवेयर किया जाना चाहिए, कह रहे हैं। दे शुड यूज़ द एक्वायर्ड नॉलेज, उन्हें अपने जो प्राप्त ज्ञान है, जो प्राप्त ज्ञान आज तक उन्होंने अर्जित नॉलेज जो है उनका, उसका यूज करना चाहिए बेस्ट ऑफ दियर एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए उनको उसका यूज करना चाहिए, सर्वोत्तम यूज करना चाहिए, जितना वो कर सकें उतना उनको यूज करना चाहिए एक्वायर्ड नॉलेज, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा है, जो भी अच्छी शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर रखी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अनडाउटेडली अ वैल्यूड पर्सनैलिटी, जो अनडाउटेडली बोला है, निसंदेह जो एक वैल्यूड पर्सनैलिटी होती है, एक महत्वपूर्ण, एक मूल्यवान जो व्यक्तित्व होता है, इज द आउटकम, वो आउटकम होता है, वो परिणाम होता है, आउटकम में परिणाम से मतलब है यहाँ पे, कंसिक्वेंस नतीजे से मतलब है, ऑफ अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ वंस लाइफ, किसी के अपने जीवन में अनुशासन को, जैसे डिसिप्लिन वे में किसी ने अगर लाइफ अपनी जी रखी है, एक अनुशासित वे में उसने अपना जीवन व्यतीत कर रखा है, तो उसका नतीजा होता है क्या, एक वैल्यूड पर्सनालिटी। अगर कहीं पे आपको कोई एक मूल्यवान व्यक्तित्व नज़र आता है, किसी व्यक्ति की आपको पर्सनैलिटी ऐसी दिखती है, तो वो कहीं ना कहीं एक अनुशासित जीवन का एग्जाम्पल है, कहने का मतलब है, उदाहरण है। तो डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी नाम से है, साई इंग्लिश क्लासेस बाय ग्रीस पालीवाल नाम से है, जिसमें आप कि अगर बात करें क्लास 12th से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली एलटी लेक्चरर पे बेस्ड हमने वीडियोज अवेलेबल वहाँ पे करा रखी हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए जो चैनल है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।